सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और प्यारी बुआ जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद स्वागत के लिए और बहुत बहुत नमस्कार। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। जी बिटिया जी। और हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं, हाँ। देखिए वो भी लिख रहे हैं शिक्षक दिवस के बारे में, तो उन्हें भी बहुत सारी बधाई भाई, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा लिखा है। अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा उन्हें नहीं बधाई? नहीं, उनको भी बधाई, बिल्कुल। वो अपने शिक्षक को याद कर रहे हैं सारे के सारे, और मेरे ख्याल से वही यादें ताजा भी कर रहे हैं। और बुआ जी, जब हम आते हैं तो देखिए कितनी सारी चीजों का तोहफा लेकर आते हैं, यानी कि अलग अलग जो हम विषयों पर बात करते हैं। तो आज भी कुछ इस तरह से क्या तोहफा है आज तो असल जो तोहफा होता है वही तोहफा है। तो हमारे श्रोता भी समझ गए हैं कि तोहफे का चुनाव कैसे करें, यानी उपहार का चुनाव कैसे करें। और एक खास उपहार जो है आज के दिन का, वो धारावाहिक चित्रलेखा है, वो हमारे श्रोता सुनेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बधाई तो हो ही गई शिक्षक दिवस की। यही तो हम कह रहे हैं संगीता बिटिया कि देखो भाई, चैरिटी दिवस जो है वो इसलिए भी है कि केवल आप उपहार की अपेक्षा ना करें, बल्कि चैरिटी भी करते रहें। हाँ। मतलब लेन देन चलता रहना चाहिए, केवल लेना लेना नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। और देखिए, जब हम लोग किसी के लिए उपहार लेके जाते हैं तो बुआ जी रिटर्न गिफ्ट वाला सिलसिला भी चलता है, तो शायद वो यही सिखाने के लिए है। हाँ, ये सब नया नया चल गया है, लेकिन देखो भाई, नए पुराने की बात तो चलती रहेगी, लेकिन एक खेल है बड़ा दिमागी। और जैसे शतरंज कहते हैं हम लोग, उसमें रोहिणी खाडिलकर की जो रुचि थी वो और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, यानी सखी विशेष में आज हम बात करेंगे रोहिणी खाडिलकर की। जी। तो ये भी करेंगे, लेकिन शिक्षक दिवस की जो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दोस्तों ने भेजी है वो तो है ही। और सब जानते भी हैं कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को हम दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं ना। जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ। वो पढ़ने लिखने में बेहद रुचि रखते थे, उनकी ये इच्छा थी। और कई बार बच्चे भी उनसे ये कहा करते थे बुआ जी कि इस दिन को मनाना है, तो वो अक्सर कहा करते थे कि इस दिन को, यानी कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर अगर मनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुओं को इस तरह से याद किया जा सकता है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई, गुरुओं को याद करने का एक दिन खास तो है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हर पल हम जब भी कुछ करते हैं, गुरु की बताई हुई जो भी सीख है, जो शिक्षा है, जो भी जीवन में हमने उनसे लिया है, उसका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक तरीके से हम उन्हें याद कर रहे हैं बराबर। तो हम उनको हर समय अपने साथ लेकर चलते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जीवन में हमारे गुरु, जो पहले गुरु हैं, वो माता पिता हैं, बल्कि यूं कहें कि माँ ही पहली गुरु होती है तो ज्यादा ठीक होगा। माता पिता जो है, पिता बाद में आ जाते हैं, है ना? जी। और जीवन में उनको बढ़ाना, बच्चों को सही मार्ग पर चलाना, जिंदगी जीने का सलीका सिखाना, ये सब माता पिता गुरु के रूप में सिखाते हैं। जी। गुरु शिष्य की जो परंपरा है भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है, जहां हम देखिए अपने गुरुओं को यथोचित सम्मान देना सीखते हैं। ये भारतीय परंपरा में ही देखा जाता है, बहुत खासकर। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे, और सभी को पता है कि वो भी शिक्षक रह चुके थे। तो वो स्वयं भी एक दार्शनिक थे, एक शिक्षक थे। अध्ययन अध्यापन से उनका बहुत ही प्रेम था, कह सकते हैं। और प्रेम तो था ही। वैसे भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, गुरु ही सफल जीवन का आधार। तो ये 4 पंक्तियां तो लिखकर भेजी हैं। लेकिन आज के दिन संगीता बिटिया याद आ जाता है स्कूल ना, कितनी कार्यक्रम, कैसे उत्सव जैसा माहौल, शिक्षक भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शायद उन्हें अपना भी बचपन याद आ जाता है, या जब वो विद्यार्थी जीवन उन्हें याद आ जाता है। कभी कभी कुछ स्कूलों में, कुछ विद्यालय जो होते हैं उसमें शिक्षक अपना प्रदर्शन करते हैं। कुछ जगह जो है कि बच्चे करते हैं, ताकि आज शिक्षक खूब प्रसन्न रहे, उन्हें खूब आराम दिया जाए, खूब उनका सम्मान किया जाए। तो एक तरीके से सम्मान और आदर का सूचक
रोमांचक होता है ये जी। सब उत्सव कार्यक्रम, है ये ना? दिन ऐसा होता है कि सारे लोग ये चाहते हैं, सारे बच्चे ये चाहते हैं कि भाई इसे यादगार बनाया जाए। तो इस हाँ। वजह से अलग अलग तरह से तैयारी करते हैं, अपने अपने तरह से तैयारियां करते हैं। और विशेष रूप से तो तैयारियां जो होती हैं स्कूल में होती हैं, विद्यालय में होती हैं, और कार्यक्रम भी अलग अलग आयोजित किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। और जो आयोजन किए जाते हैं विद्यालयों में, उनमें बच्चे जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं, साथ ही साथ शिक्षक होते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो अपने वो अपनी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा दिन प्रतिदिन एक देखा जाए तो सम्मानजनक स्थिति से होकर मतलब कोशिश करनी ये चाहिए कि वो आगे बढ़े। क्योंकि भाई हमारे साथी ने देखो फिर लिखकर भेजा है कि जो अंतःकरण में ज्ञान को घोले, जो ऊंच नीच हर किसी का हो ले, जो अंधेरों में भी उजाला कर दे, जो अज्ञानी में भी ज्ञान को भर दे, चलो ऐसे गुरु की आरती गाएं, इस दिव्य दिवस पर उन्हें शीश नवाएं। जीवन को सरल व उपयोगी बनाने वाले माता पिता से लेकर आप सभी सम्मानित गुरुओं को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जी। तो बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और भी लिखा है कि गुरु ज्ञान दीप ज्योति से हम आलोकित मन आलोकित कर देता है। गुरु ज्ञान दीप ज्योति से मन आलोकित कर देता है, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है। प्रणाम उस गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से जीवन भर देता है। तो इतनी सुंदर सुंदर जी, पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। और एक इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रेडियो सुन सुन के हमने आप सबसे काफ़ी कुछ सीखा है, यानी कि हमारे रेडियो के बारे में और विविध भारती के बारे में कह रहे हैं कि इसलिए आकाशवाणी सखी सहेली भी मेरे शिक्षक हैं। दिन भर अच्छा सुनना आदत सी हो गई है, नेगेटिव विचारों से राहत मिलना ये एक हीलिंग करने वाला लिसनिंग है, यानी कि पीस ऑफ माइंड, ऐसा कुछ ये लिखते हैं। तो ये तो है ही है कि अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं उनका जो असर भी होता है बुआ जी, वो अलग अलग होता है, यानी कि उसमें जो एक रुचि होती है वो बनी रहती है, सीखने को भी मिलता है, गीत भी मिलते हैं, संगीत भी होता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो श्रोतागण हैं वो खुद बड़े अच्छे हमारे शिक्षक हैं। बहुत सारी चीज़ें श्रोताओं आपसे सीखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी आपकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन आप उन्हें कहीं तो अपने दिल में ही दबा कर रख लेते हैं, कभी कभी उजागर भी करते हैं तो बहुत हद तक पूरी नहीं होती है, फिर भी आप उतनी ही शिद्दत से, उसी मोहब्बत से हमसे संबंध बना कर रखते हैं। ये भी आपसे सीखने वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही विविध भारती से, आकाशवाणी से सीखते हैं, बल्कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं या इधर की तरफ जो लोग हैं माइक्रोफोन के, उधर भी हम लोग भी यानी कि आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये बात तो है कि सीखने की परंपरा कुछ ऐसी ही चलती है, और जो जिससे सीखता है वही शिक्षक हो जाता है ना? जी। मन की
मन की शक्ति तो देते ही हैं, और शिक्षक हमें सिर्फ परीक्षा में पास होने के काबिल ही नहीं बनाते, बल्कि जिंदगी में हर कदम पर आने वाले इम्तिहानों का सामना करने के लिए भी तैयार करते हैं। शिक्षा की जमीन पर शिक्षक के पसीने से ही छात्र का भविष्य फलदार बनता है। सपनों और जिज्ञासाओं को सिर्फ शिक्षक ही पूरी कर सकता है। शिक्षक है तो सब कुछ संभव है। ये देखो हमारे साथी ने संगीता बिटिया लिखकर भेजा है जी। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बात कहा जाता है कि शिक्षकों को ऐसा होना चाहिए कि प्रेरणादायक हो, जीवंत और सच्चा होना चाहिए, ताकि वो ज्ञान की प्यास पैदा कर सके। सिर्फ आपकी जिज्ञासा शांत करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसा कहते हैं कि बच्चों में और जिज्ञासा बढ़े और जानने की ललक बढ़े। जी। जैसे कहते हैं ना कि एक प्यास है वो बढ़ती ही जाए, जी, तभी वो तो उतना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो शिष्य होते हैं ना बुआ जी, उनका भी देखिए कर्तव्य कुछ हो जाता है कि शिक्षक जितना सिखा रहे हैं उस हिसाब से आप पूरी तरह से उसमें खरा उतरना, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। बल्कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि शिक्षक तो अपनी तरफ से ज्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं, छात्रों को भी उसमें से बहुत जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना होना चाहिए। यही ऐसा तो हम कह रहे हैं संगीता बिटिया कि देखो जरूरी है कि किस तरह से दोनों की जिम्मेदारी है। कुछ भी आदान प्रदान की जब बात होती है तो देने वाला जितना दे रहा है उतना ही ग्रहण करने वाला भी जिज्ञासु होना चाहिए, और जितना ग्रहण करने वाला है तो देने वाले को भी उतना ही होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। जी। तो दोनों तरफ से बात बनती है ना, एक तरफा तो हो नहीं सकता। जी। और कुछ सर्वे बताते हैं 50% लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे और वे खुद टीचर बने। इसमें भारत सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि भारत में शिक्षक जैसा सम्मान शायद ही किसी पेशे में है। इतिहास गवाह है, यह गुरुओं को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को बेहद आदर और सम्मान यहाँ दिया जाता है जीवन पर्यंत। गुरु में इतनी शक्ति है कि वे इतिहास बदल सकते हैं। और इन्होंने इसके आगे भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो मतलब इन्होंने ये बताया है कि हमारे जैसा देश है, ऐसे ही और भी बहुत सारे देश हैं जहां शिक्षक बनना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और लिखी है हमारे साथी ने, हमारे जन्म से लेकर बड़े होने तक शिक्षक के रूप में प्रथम शिक्षक हमारे माता पिता हैं, जो हमें बोलने चलने के साथ व्यवहार सिखाते हैं। दूसरे शिक्षक प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई कराने वाले गुरुजी, और उसके बाद तीसरा शिक्षक अनुभव है, जिससे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सिखाता है। और आज की मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाला चौथा शिक्षक भी है विविध भारती, जिसके फेसबुक पेज के माध्यम से हमें कई सारे गुरु समान ज्ञानी साथी मित्र मिले। उनसे जुड़कर काफी कुछ सीखने को मिला, और साथ साथ गुरु समान विविध भारती राष्ट्रीय सेवा को भी वंदन करते हैं। जय गुरुदेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखने के लिए। और कहीं ना कहीं संगीता बिटिया हम लोग को प्रोत्साहन भी मिलता है कि ये लोग खुश होते हैं कि हम जो चाह रहे हैं, जो हमारा प्रयास है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रहा है, तो खुशी भी मिलती है। जी बिल्कुल, वो लिखते हैं तो इस वजह से तो प्रोत्साहन हमारा भी बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम जो चीज जहाँ दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है और सही रूप में जा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोग हैं हमारे पास जो उसके महत्व को या जो हमारा लक्ष्य है उसे समझ रहे हैं। जी जी, उसको समझते हैं। और जहाँ तक देने की बात है तो शिक्षक तो इतना सारा ज्ञान देते हैं, लेकिन अब हम लोग भी हैं जो किसी न किसी तरह से जितना सक्षम हो सके उस हिसाब से कुछ ना कुछ जो है वो समाज को दें। हाँ, समाज को दें। और इसी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी हम मना रहे हैं। जी, तो क्या क्या करना चाहिए आज के दिन? दान सेवा करना चाहिए। बिल्कुल, दान सेवा कर सकते हैं। और ये देखा जाए तो एक तरह से भारत की प्राचीन संस्कृति भी है, परंपरा भी है। और जहाँ तक दान की बात होती है, चैरिटी की बात होती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी संज्ञान लेते हुए जरूरतमंद लोगों को मदद हेतु दुनिया को एक साथ लाने का प्रयास किया, और इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में सर्वसम्मति से पारित किया। तो भाई जैसे तुमने कहा ना कि हमारे देश की बात, तो भाई दानवीर कर्ण है, राजा बलि हैं, ऐसे बहुत सारे दानवीर हैं हमारे देश में जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है, कि जिन्होंने यहाँ तक कि अपने जीवन का दान कर दिया। दधीची ने अपनी हड्डियां दान की, है ना, वज्र की तरह उनकी हड्डियां थी, तो उन्होंने दान कर दिया, और मतलब पूरा शरीर दे दिया। कहते हैं प्राणों की आहुति दे दी। जी, कर्ण के भी जो कवच कुंडल था वो भी उन्होंने दे दिया, जो उनकी सुरक्षा के लिए था। यही हमारा कहने का मतलब है कि जो एक तरह से अपनी जान ही देना हुआ ना, कि जो उनके लिए बहुमूल्य था वो दान किया। और वैसे भी दान के लिए ये भी कहते हैं ना संगीता, कि जो आपकी प्रिय वस्तु है उसे दान करें। इस मामले में नचिकेता की जैसे कहानी है कि उनके पिता जब दान दे रहे थे तो ऐसी गायें दे रहे थे जो बड़ी बूढ़ी सी थी, जो दूध नहीं दे रही थी,
तो उन्होंने पूछा, नचिकेता ने, बहुत छोटे से थे, 6 साल के थे शायद। उन्होंने कहा कि पिताजी आप इन्हें क्यों दान में दे रहे हैं, ऐसी वस्तुएं दान में देनी चाहिए जो आप ठीक ठाक हो, किसी के लिए उपयोग में आ सके, आपकी जो प्रिय हो। तो बोले तुमसे इससे क्या मतलब, डांट दिया पहले तो। उन्होंने बोला नहीं, शास्त्र तो यही कहता है। तो उन्होंने कहा किसको मैं दान में दे दूं? तो बोले जो आपका प्रिय हो। तो बोले तू मेरा सबसे प्रिय, चल मैं तुझे दान में देता हूँ। तो बोले मुझे आप किसको दान में दे रहे हैं? तो फिर उन्होंने उनको यमराज को दिया था दान में। उसके बाद लंबी कहानी है, लेकिन उस बच्चे को भी इस बात का ज्ञान था, नचिकेता जी को भी इस बात का ज्ञान था कि जो सर्वप्रिय चीज है, जो सबसे प्यारी वस्तु है आपकी, उसको दान में देना चाहिए। नहीं कि हम सोचे कि हमारे घर में जो चीज बेकार है वो हमने किसी को दे दिया तो वो दान हो गया। ऐसा नहीं है। दान सच में जो है, चैरिटी जो है वो ये होती है कि जो आपके प्रिय हो, और दूसरा आप जिसको दे रहे हैं उसको उसकी आवश्यकता हो या ना भी हो तो भी अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है जी। है यानी कि जो चीजें आप दे रहे हैं वो किसी को काम में आ सके और वो व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सके। हाँ। बर्बाद चीजें या बेकार चीजें, ऐसी चीजें देने से कोई भी फायदा नहीं होता। क्योंकि अक्सर हम देते हैं तो हम सोचते हैं अरे उसको 2 पैंट दिया था, वो 2 काम तो हमारा करके चला जाता ना। हाँ। पुराने कपड़े भी जब हम देते हैं ना, संगीता बिटिया, तो हम यही सोचते हैं कि अरे हमने उससे जरा सा काम कहा तो उसने किया भी नहीं। हाँ। जबकि हमने उसको 4 कपड़े दिए थे। और रखे रखे चीजों को कई साल भी रखे रहेंगे लेकिन देने का मन नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीजें आपको लगता है कि भाई आप दे सकते हैं या आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन चीजों का दान आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कपड़ों को देते हैं और कुछ किताबों को भी देते हैं जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है किताबें, पढ़ने की चीजें, कॉपियां हैं और यूनिफॉर्म वगैरह। हाँ, जूते चप्पल, ये भी कुछ चीजें, पैसे भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बर्तन वगैरह भी होता है वो सब भी देते हैं। तो यानी कि आप देखें कि जरूरत किसको है और किसको आप दे सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। आप किसी विद्यालय में चले जाएं, देखें वहां पर अगर कोई बहुत होनहार बालक है, बच्चा है और उसके पास फीस के पैसे नहीं है तो आप इस तरह से दे सकते हैं और कोशिश करें कि उसकी जानकारी वहां तक न पहुंचे तो और अच्छा है ना? जी 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 बिल्कुल। और अब एक गीत सुनवा देते हैं। ऐसा? हाँ तो ठीक है। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। देखो
हाँ बुआ जी। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि चैरिटी की बात पे और भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोगों ने तो वस्त्र आदि की बात कर ली, लेकिन दवाओं के बारे में ऐसा होता है कि अब तो एक बड़ी खास बात है, मतलब शिकायत भी कह सकते हैं कि अब 1-2 दवा भी अगर आपको खानी है तो भी आपको पूरे 10 का पत्ता मिलता है। तो इसको भी इस तरह से दान किया जाता है। दान करने का देखो एक तो तरीका ये है कि कुछ लोग खुद शिविर लेते हैं, कुछ लोग इकट्ठा हुए कहीं लगा कि अच्छा यहाँ पर जैसे बाढ़ आई, उसके बाद लोग बीमार हैं तो कुछ पैसे इकट्ठा किए, दवाएं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे जरूरतों की चीजें हैं, कपड़ा है, कुछ अनाज पानी लेकर चले जाते हैं और ऐसे करके सेवा चले आते हैं। लेकिन जैसे अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो आपके पास दवाएं जैसे पड़ी हैं, तो कुछ ऐसा प्रयास करें कि आप पूरी सोसाइटी से इकट्ठा कर लें और कुछ एक मतलब शुरुआत करें और लेके कहीं जा सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं। एक दुकानदार ने बहुत अच्छा किया है, अगर आपके पास दवा की दुकान है तो आप कर सकते हैं, या बल्कि राशन की भी दुकान है तो भी कर सकते हैं। अब देखो क्या है ना कि दवा का आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते किसी की, तो उन्होंने क्या किया कि बाहर रख दिया है एक डिब्बा, कार्टन जैसा छोटा सा, और उसमें लोग जिनके पास जैसे अतिरिक्त दवाएं हैं वो लाके डाल देते हैं, और जिन्हें जरूरत है वो आके उसमें से देख लेते हैं। अच्छा, जैसे पैरासीटामॉल है या जो भी सर दर्द की दवा है जिसको पता है, तो उनसे पूछा कि अच्छा इसमें है ऐसी कोई, तो वो बता देते हैं हाँ ये है, ये ले जाओ। तो इस तरह से वो उन्होंने एक जिम्मेदारी उठा रखी है कि एक जगह पर उनको मिल जाती है। तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जैसे पेट खराब होने की है या ऐसी कोई दवा है या ORS है, आपके पास घोल पड़ा है बहुत सारे दिनों से, आप वहाँ जमा कर दीजिए और लोग जो ज़रूरतमंद है वो ले जा सकते हैं। इस तरह से भी चैरिटी हो सकती है। और वो दुकानदार जो कर रहे हैं वो भी चैरिटी ही कर रहे हैं। उन्होंने रखा है छोटी मूलभूत जो बातें हैं, जो बेसिक ज़रूरी बातें हैं वो बता सकते हैं उनको। एक्सपायर हो चुकी हैं जो दवाएं उनको वहाँ से हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रयास किया जा सकता है। शुरुआत तो कीजिए जी। क्योंकि बुआ जी जो जहाँ पर है वो जिस लायक भी है या उसके अंदर जो भी काबिलियत है उसको भी वो इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कई जगह अब किस तरह की कोई परेशानी आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई कुछ, तो वो मतलब कह सकते हैं कि अपने आप से यानी कि वॉलंटरीली वहां पर जाते हैं, और या फिर उन्होंने ऐसा कुछ सोच रखा है कि भाई हफ्ते में एक दिन हम इस तरह से जाएंगे और 15 से 20 या 50 या 100 लोगों को देखेंगे, उसकी उनकी कोई फीस नहीं होती। इसी तरह से जो शिक्षक हैं उनमें भी बहुत बार देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो कुछ बच्चों को जमा कर वो अपने तरफ से पढ़ाते हैं, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो ये भी है कि अगर आप उस तरह से सक्षम हैं चीजों को देने में तो फिर दे सकते हैं, और नहीं तो फिर जहां भी जो भी जरूरत है वो जरूरतों को किसी न किसी तरह से पूरा करना भी अपनी तरफ से तो एक वो चैरिटी का ही काम वो भी माना जा सकता है। संगीता बिटिया, यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो तुमने बात कर दी शिक्षकों की, लेकिन भाई जैसे कि तुम हो, हम हैं, ऐसी हमारी और भी जो गृहिणियां हैं, बहनें हैं, बिटियां हैं, बहुएं हैं घर में जो हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो खाली हैं, एक शिक्षक की तरह ही हैं, वो भी घर चला रही हैं। तो अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो क्यों नहीं अपने आसपास इस तरह से शिक्षा का दान कर सकती हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं, उन महिलाओं को पढ़ा सकती हैं जो निरक्षर हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ सकी हैं, उन्हें इकट्ठा कर लीजिए, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उन्हें अक्षर ज्ञान करा दीजिए, या कुछ ऐसे ही सामाजिक बातें भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाएं, है ना। तो कुछ इस तरीके का ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ एक कला है तो आप उसको भी सिखा सकते हैं, तो वो भी एक तरह का काम ही है जो आप किसी के लिए। तो उपहार की जब हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सबसे महंगा उपहार जो है वो वक्त है, और अपनों का वक्त तो वो नहीं मिलता है। तो ये बात जो है इसको थोड़ा सा हम अगर मोड़ करके यहाँ पर लाएं कि चैरिटी जो है वो वक्त दीजिए थोड़ा सा लोगों को, समाज के और लोगों को जिनके पास थोड़ा सा अभाव है जानकारियों का, और थोड़ा सा आर्थिक रूप से वो अगर संपन्न नहीं है, तो उन्हें आप ऐसी चीजें बताइए, कुछ नहीं तो आप विश्व की जानकारी दीजिए, अपने देश में हो रही चीजों की जानकारी उनको सिर्फ दे दीजिए बैठा के, देखिए फिर कितना अच्छा लगता है। हाँ जी, यानी कि चैरिटी में अलग अलग तरह से बहुत तरीके की चीजें, बहुत तरह की चीजें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई सामग्री ही देनी है, कोई सामान ही देना है, बल्कि आप अपनी तरह समय दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल समय दे सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। जैसे जिनका सरपरस्त कोई नहीं होता है भाई, उनको भी आप किसी तरह से अगर चाहें तो सहायता दे सकते हैं। जो बहुत ही छोटे नवजात बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है उनके लिए पूरा एक वार्ड ही होता है, उनको अलग अलग तरह की जरूरतें होती हैं, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। बस ये है कि वही फिर समय की बात होती है कि आपको जाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अरे इससे तो बड़ी अच्छी बात और याद आ गई कि अगर आपके पास समय नहीं है तो भी
समय है तो कहेंगे तो भाई किसी के पास समय नहीं है, लेकिन थोड़ा समय निकालिए। बहुत सारे ऐसे अस्पताल भी हैं जहां पर आप जा सकती हैं और कह सकते हैं आप। बहुत सारे देशों में नहीं तो बल्कि अपने ही देश में, चेन्नई आदि में हमने सुना था कि बड़े अस्पताल में लोग ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई अटेंड करने वाला नहीं है, तो उनके पास आप 1-2 घंटे जाकर बैठ सकते हैं। उनको ज़रूरत है कि उनके परिवार का कोई सदस्य बैठे और उनके परिवार में ऐसे कोई ज़्यादा नहीं है लोग, तो आप वहाँ जाकर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर आज 2 घंटे समय देंगे जी। तो कुछ आप ऐसे जाके मरीजों के पास समय दे सकते हैं, तो अटेंड कर भी सकते हैं जी। और अब ले लेते हैं एक अंतराल। बुआ जी, अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, तो बस सुना देते हैं चित्रलेखा जी। चित्रलेखा लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से जन्मी एक सुरीली कहानी चित्रलेखा। पाप और पुण्य को खोजने का एक निराला दार्शनिक प्रयास चित्रलेखा। नर्तकी चित्रलेखा के मानस पर योगी कुमार गिरी के आकर्षण का जादू नर्तन कर रहा था। अपना सब कुछ त्याग कर उसने जोगन का बाना धारण किया और एक बार फिर योगी के द्वार पर जा पहुंची। योगी कुमार गिरी समाधि में थे। चित्रलेखा चुपचाप जाकर उनके सामने बैठ गई और फिर धीरे से योगी ने अपने नेत्र खोले। नर्तकी, तुम यहाँ किस लिए आई? गुरुदेव से दीक्षा लेने। पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देना स्वीकार नहीं किया था। हाँ, मुझे याद है, फिर भी चली आई हूं। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूं। केवल ममत्व शेष रह गया है। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूं। उसको मुझसे छुड़वाना आपका कर्तव्य है और धर्म है। नहीं नर्तकी, नहीं, यह असंभव है। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हें दीक्षा देने के अर्थ होते हैं गिरना, नीचे गिरना। कहां? नीचे ही नीचे, जहां अंत ही नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं अपने को भी जानता हूं। तुम्हें ऊपर उठाना कठिन है, स्वयं नीचे गिरना सरल है। नर्तकी, सच कहना, तुम यहां क्यों आई हो? क्या वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो?
क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? क्या यह संभव है? बोलो, मौन क्यों हो? योगी, मैं तुमसे प्रेम करने आई हूं। मेरा अनुमान फिर मिथ्या न था। धन्यवाद। तुम मुझसे प्रेम करने आई हो, मुझसे जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैं अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है, पर यह नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। योगी, मेरे शब्द ठीक न थे। मैं अपने भावों को ठीक शब्दों में व्यक्त न कर सकी। मैं तुमसे प्रेम करती हूं। तुम जानते हो, तुम बहुत दिनों से जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने सब कुछ कह दिया। तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना यथेष्ट है। मैंने कभी तुम्हें इससे नहीं रोका, न इससे मैं तुम्हें रोक ही सकता था। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफल बनाने की चेष्टा करना अनधिकार चेष्टा है। ठीक कहते हो योगी। इस बार भी मैंने गलत कहा था। मैं यहां आई हूं प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। मैं यहां आई हूं जिससे मैं प्रेम करती हूं, उसके चरणों की धूल को नित्य प्रति अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए। मैं यहां आई हूं तुम में अपने को डुबा देने के लिए। सेवा और भक्ति, स्वयं का विस्मरण और अतृप्त प्यास, ये प्रेम के द्योतक हैं। मैंने ये सत्य विश्वास और कर्तव्य के आवरण में अपने विवाह के समय देखा था, पर उन आवरणों के रहते हुए मैं उस समय का वास्तविक महत्व न समझ सकी थी। अब फिर इस सत्य को देखा, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं योगी। क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? नहीं, शुद्ध प्रेम में वासना और तृष्णा का कोई स्थान नहीं है। कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। समय देने का समय नहीं रहा देव। जो होना था वो हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूं, पीछे जाना असंभव है। मैं इस कुटी में रहने आई हूं, यहां से जाने के लिए नहीं। क्या तुम यहां पैदल आई हो? रथ पर आई हूं। रथ कहां है? राजमार्ग पर छोड़ाई थी, वो चला गया होगा। हे प्रभु, इसमें क्या रहस्य छिपा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। अच्छा देवी, तो फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा।
ईश्वर की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो। कुमार गिरी ने विशाल देव को बुलाया। विशाल देव, तुम्हें देवी चित्रलेखा के लिए कुटी तैयार करनी पड़ेगी। विशाल देव के मुख पर आश्चर्य के भाव अंकित हो गए। इस रहस्य को वो भली भांति समझता था। उसने चित्रलेखा को अभिवादन करते हुए कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? तुम मेरी दुर्बलता को एक बार देख चुके हो, इसलिए तुम्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। पर यह याद रखो, जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने में है, और मैं यह करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं चित्रलेखा को दीक्षा देने वाला हूं। गुरुदेव, क्या कुटी आज रात ही तैयार करनी होगी? नहीं, कुटी की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रलेखा मेरी कुटी में रहेगी, समझे विशाल देव? मेरी दुर्बलता पर उपहास करने वाले नवयुवक, याद रखना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुमसे ऊंचा हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साधना और तपस्या में तपा हुआ व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। मेरी धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, मैं कुटी बनाने जा रहा हूं। नहीं, अब कुटी की कोई आवश्यकता नहीं विशाल देव। तुम्हारे गुरु ने तुमको यहां पर पाप का पता लगाने भेजा है। अब तुम्हें अवसर मिला है कि तुम पाप देखो और उस पर विजय पाना भी देखो। तुम जा सकते हो। विशाल देव चला गया। कुमार गिरी ने चित्रलेखा से कहा, जो कुछ हुआ वो स्वप्न के समान है, पर फिर भी जो होना था वो हो चुका। कभी कभी डर लगने लगता है। ऐसा मालूम होने लगता है कि मैं आग से खेलने जा रहा हूं। देव, मुझसे भय मत खाना। अपनी साधना और तपस्या में तुम मुझे कभी भी बाधा रूप में ना पाओगे, इतना विश्वास दिलाती हूं। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, और प्रेम का अर्थ होता है निसीम त्याग। मैं उसी में सुखी होंगी जिसमें तुम्हें सुख मिले। तथास्तु। योगी कुमार गिरी ने नेत्र बंद कर लिए, किंतु अंतर में उतर चुके चित्रलेखा के लावण्य रूप को देखने के लिए क्या योगी को इन बाहरी नेत्रों की आवश्यकता थी? चित्रलेखा और कुमार गिरी के बीच बाद में क्या घटित हुआ, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास के अगले पृष्ठों पर। किंतु अगली कड़ी में हमें चलना है बीजगुप्त के पास, जहां श्वेतांक अपनी जिज्ञासा का उत्तर पा रहा है शनैः शनैः। आज की कड़ी में योगी कुमार गिरी थे सुधीर पांडे, शिष्य विशाल देव के रूप में कुमार राम प्रवेश, और चित्रलेखा बनी दिशी दुग्गल। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के निर्माण में सहायक हैं राजेश मलिक, तथा रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।
तो भाई ये चित्रलेखा का जो आज का हमने पन्ना पढ़ा वो तो बहुत अच्छा रहा। अगला पृष्ठ फिर अगले सोमवार को जी। और अभी क्या इरादा है? अब एक गीत। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, हमसे न जीतोगी तुम, रहने दो ये बाजी। कैसे समझाऊं हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। बड़ी ना समझ हो। आए गए तुम जैसे सैकड़ों नारी, कैसे समझाऊं। बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं। बहुत सुंदर गीत। हाँ, ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। हाँ, और बड़ा सुंदर शास्त्रीय नृत्य भी है वैजयंतीमाला जी का इसमें, और उतना ही सुंदर कह सकते हैं कि गायन। और अब शतरंज खिलाड़ी रोहिणी खाडिलकर जी की बात करते हैं बुआ जी। रोहिणी खाडिलकर का जन्म 1 अप्रैल 1963 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। रोहिणी शतरंज के प्रति बेहद आकर्षित थीं और वो जानती थी कि ये खेल एक ऐसा खेल है जहां ज्यादातर पुरुषों का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। फिर भी उन्होंने इस खेल को साधा एक तरह से कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है जी। और पता है 3 बहनों में रोहिणी सबसे छोटी हैं। हाँ, और आपके पिता का नाम नीलकंठ खाडिलकर, और तीनों ही बेटियां। और उन्होंने पता है तीनों को ये शतरंज खेलने के लिए उत्साहित किया और बराबर योगदान दिया, उन्हें सहयोग दिया।
जी, 1976 में महज 13 साल की उम्र में रोहिणी ने नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने पुरुषों के साथ चेस प्रतिस्पर्धा में जीता। कई देशों में वो अपने खेल का प्रदर्शन करती रहीं और दुबई और मलेशिया में भी उन्होंने 2 बार जोनल चैंपियनशिप जीती और धीरे धीरे वो विश्व स्तर की खिलाड़ी इस तरह से बन गई। पुरुष वर्ग में उन्होंने 3 स्टेट चैंपियंस जो गुजरात के थे और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों के थे, उन्हें भी इन्होंने हराया था। भाई इस तरह से शतरंज में पुरुष वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा में जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई, जो उन्होंने महज पता है 13 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया था। 1976 में करके दिखा दिया था। हाँ। और एशिया की पहली ऐसी महिला शतरंज चैंपियन है जिन्होंने 1989 में लंदन में आयोजित शतरंज के कंप्यूटर को हराया। उन्होंने शतरंज के खेल के मद्देनजर पोलैंड, यूएसएसआर, युगोस्लाविया और अन्य जगहों की भी यात्राएं की। लगभग 113 मैचेस खेले, 111 में जीती और 2 ड्रॉ रहा। तो कह सकते हैं एक भी हारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। हाँ। और तो भारत सरकार की ओर से इसलिए जो कहते हैं ना शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं या शतरंज के खेल की ये राजदूत है, एम्बेसडर भी हैं ये। जी जी जी। और 1993 में उन्होंने शतरंज एक प्रकार से इसे संन्यास ले लिया इस खेल से। उन्होंने चेस में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर यानी WIM खिताब को भी अपने नाम किया। भारतीय महिला चेस चैंपियनशिप 5 बार उन्होंने जीती और एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब भी 2 बार अपने नाम किया। तो भाई इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले। 1977 में छत्रपति पुरस्कार, फिर 1980 में भारत सरकार द्वारा जो खेल के लिए पुरस्कार है सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। तो इतने सारे जो उन्हें अवार्ड्स मिले या पुरस्कार मिले, वो भी एक तरह से तोहफा ही था। क्यों और हम तोहफा गीत का दे दें उनको ऐसा? हाँ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको। बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो, सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है, मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है, तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है। कहाँ चल दिए इधर
ठुकराओ भोले सितमगर, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ भोले सितमगर, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए। देखो संगीता बिटिया, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई जा रहा है और आपको तोहफा देना है, उपहार देना है, तो फिर बुलाना ही पड़ता है। हाँ, कहाँ चल दिया, इधर आ जाइए, बिल्कुल अभी तो बाकी है ना। हाँ, तो खुशी का इजहार करते हैं। ये जब तोहफा जब हम देते हैं किसी को, लेने वाले को तो खुशी होती है, लेकिन देने वाला भी बहुत खुश होकर ही देता है ना। हाँ, बिल्कुल। तोहफा जब मिलता है तो भी बड़ा मजा आता है, और देते हैं तो भी अच्छा लगता है। हाँ, देते तभी है जब मन बिल्कुल इत्मीनान हो जाए कि हाँ हमारा मन है, हम खुशी से दे रहे हैं, तभी दीजिए, है कि नहीं। कहीं अगर मन में खटक है तो ना दे तो बेहतर है। हाँ। क्योंकि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है संगीता बिटिया, जैसे किसी को अगर उपहार देना है तो जिसको दे रहे हैं उसकी उम्र क्या है, अवसर क्या है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद अपनी पॉकेट भी देखनी पड़ती है कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है ना, उसी सब हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई तोहफा हम बड़ा दे रहे हैं या छोटा दे रहे हैं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि बहुत कीमती भी दिया जाए। कम पैसे का है, आप बहुत प्यार से दे रहे हैं, तो उसका भी बहुत महत्व है। ये निर्भर करता है कि आप किसको दे रहे हैं संगीता। देखो हाँ। ऐसा होता है ना बिटिया कि बहुत सारी जगहों पर आपको समाज में, परिवार में खास तौर से इन सब चीजों में बड़ी पाबंदी होती है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसी वजह से फिर हम दोस्तों को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गए वो दोस्त जिन्हें इन सब की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि रिश्तेदारी में अक्सर ये होता है कि हर चीज नाप तौल की जाती है। अच्छा, उन्होंने हमारे बेटे की शादी में इतना दिया था तो उनके बेटे में भाई थोड़ा 19-20 क्या बल्कि 20 देना है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अपनी फिर भी पॉकेट अगर नहीं है तो आप सम्मान जितना आपको रहता है, आपके पास है, और इतने इत्मीनान से दीजिए, बड़े प्यार से दीजिए। तो जी, उसी का ज्यादा महत्व होता है। छोटे बच्चों को अगर देना है तो उस हिसाब से, जैसा कि आपने कहा कि उम्र के हिसाब से, तो जो मुलायम फैब्रिक की चीजें होती हैं वो देना ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह है तो उस हिसाब से फिर लिखाई पढ़ाई की चीजें भी बहुत। अब लोग बच्चों का तो बर्थडे होगा ना, शादी की सालगिरह होगी नहीं, बाकी कुछ होगा नहीं, उनके पास होने का होगा नहीं। तो बहुत छोटे बच्चे तो यही सब होगा। तो उनकी उम्र के हिसाब से अब तो खिलौने पर भी लिखा रहता है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 8, ऐसे लिखा रहता है ना। हर उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की चीजें हैं, कपड़े हैं, खिलौने हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बोतल दे सकते हैं, बैग आदि दे सकते हैं, है ना। तो ये भी है, हाथ से बनी हुई चीजें भी दे सकते हैं। अगर कुछ आपको बनाना आता है अच्छा सा तो हाथ से बनी हुई चीजें भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छा तो तोहफा मुझे ऐसा लगता है जैसे फूल बहुत अच्छा होता है बड़ा मन खुश हो जाता है, तो वो भी दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं जी। ऐसे ही अगर थोड़ा बड़े बच्चे हैं तो उनके हिसाब से दें, कलर आदि की किताबें दे दें, कुछ चित्रकारी की उनके में अगर शौक है तो दे दें, नहीं तो बिल्कुल बेसिक वाली चित्रकला की किताबें दें ताकि उनके में शौक पैदा हो। और आजकल तो गणपति महोत्सव है तो इसमें भी तोहफे दिए जाते हैं। बहुत कुछ लोग लेकर जाते हैं भाई कुछ मिठाई उपहार वगैरह, हाँ, शॉल वगैरह भी भगवान को देते हैं, और मिठाइयाँ हैं, जो भी चीजें, उन्हें सजावट का सामान भी देते हैं। और शिक्षक दिवस जैसा कि आज है तो बच्चे तो फूल और कार्ड्स बनाते हैं अपने शिक्षकों के लिए और उन्हें देते हैं। तो हाथ से बने हुए कार्ड भी बहुत बच्चे बनाते हैं, बड़े बहुत अच्छी बात है। ग्लिटर वगैरह लगा करके हाथ के बने हुए कार्ड दे सकते हैं और सजावट का सामान दे सकते हैं। अगर तीज त्योहार है तो इस बात का ख्याल रखें, किसी को अगर कपड़ा देना है तो कपड़ा न दें, बल्कि कुछ जैसे दुपट्टा आदि दे दें अपनी सहेली को। अगर आपको देना है तो नाप की दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो तोहफा दें और तोहफा लें, लेकिन फिलहाल हमें दें इजाजत। सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।